तो ये बदलते युग में नई चुनौतियों का हम सामना करने के लिए, समाधान के लिए मंचस्थ महानुभाव नेहा दीदी, हिमेश भाई, सोमनाथ जी, जयेश भाई, चिराग भाई और अक्सर सोमनाथ जी ने बड़े विस्तार से बताया और साथ में डंडे की बात भी की है। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ पत्रकारिता ही क्यों, हर एक प्रोफेशन और हर एक समाज, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मूल्यनिष्ठा हर एक जगह चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता में ही मूल्यनिष्ठा का अभाव है। आज समाज के हर एक क्षेत्र में हमें मूल्यनिष्ठा की कमी पूरे समाज में दिखाई दे रही है। पत्रकारिता में मूल्यनिष्ठा का अभाव इसलिए दिख रहा है कि पत्रकारिता में आने वाले लोग भी एक समाज का ही हिस्सा है। यदि हम तबीबी व्यवसाय में जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाए, अध्यापन में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, मूल्यनिष्ठा तो वहाँ भी कम हुई है। तो जैसा समाज होता है ऐसी ही पत्रकारिता होगी। पत्रकारिता समाज से परे नहीं है, जिसे और व्यवसाय में जो लोग आते हैं और वो जिस निष्ठा से अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं, ऐसा ही ठीक पत्रकारिता के साथ हो रहा है। तो जैसा समाज है, हमें सबसे पहले ये वास्तविकता स्वीकार करनी होगी कि जैसा समाज है ऐसी ही पत्रकारिता हमें देखने को मिलेगी। हम चाहे कितना भी मनोमंथन करें, जब तक पूरे समाज में बदलाव नहीं आएगा, जब तक पूरी समाज की जो व्यवस्था है, मूल्य व्यवस्था है, वहाँ जब बदलाव नहीं आएगा, पत्रकारिता में किसी एक व्यवसाय में बदलाव की उम्मीद रखना बहुत ही ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ऐसा मानना है। मैं सिर्फ 3 मुद्दों पे बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। जैसे सोमनाथ जी ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें कवर की है, बहुत सही है, सही समस्या है सोमनाथ जी आपने हमारे सामने रखी है। 3 चीज़ें हैं। सबसे लंबे अरसे से बहस चली आ रही है और हम सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। पहला है मिशन वर्सेस प्रोफेशन। पत्रकारिता क्या है, मिशन है या प्रोफेशन? हमें स्वीकार करना होगा कि जैसे कोई एक व्यवसाय होता है, ठीक उसी तरह से ये पत्रकारिता भी एक व्यवसाय है। और कोई भी व्यवसाय मिशनरी बेस पे नहीं चल सकता, ये समाज की वास्तविकता है। आज मैं मिशन के लिए पत्रकारिता करने जाऊंगा, प्रैक्टिकली संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी अखबारी एकम, चाहे डिजिटल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक चलाने जाओ, आपको पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो चलाने के लिए खर्चा लगेगा। जो लोग आपने काम पर रखे उनको आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, उनका भी फैमिली होगा, उनको भी सर्वाइव करना होगा। तो ये सब रूप से आप देखेंगे तो पत्रकारिता भी एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को चलाना है। लेकिन कोई और इंडस्ट्री के लिए अपने एक मापदंड होते हैं, अपने एथिकल गाइडलाइन होता है। ठीक ऐसे ही पत्रकारिता की एक विशेष जिम्मेदारी है समाज के ऊपर, तो उनकी एक अपनी एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए है। लेकिन अगेन एथिक जो हम कहते हैं, नैतिक जिम्मेवारी, नैतिकता में कानूनन बंधन नहीं है। तो जो भी समस्या आज हम फेस कर रहे हैं वो है कि हमारे ऊपर कानूनन बंधन कितना है, कितना नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी एक बार बार चर्चा होती है कि पत्रकारिता नकारात्मक हो गई है, पत्रकारिता सकारात्मक नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। There is nothing like called positivity और negativity। जो हमें दिखाना है, हम सब कुछ अच्छी अच्छी बातें ही दिखाने लगेंगे, तो फिर जो पत्रकारिता का मूल काम है कि समाज की समस्याओं को उजागर करना और आईना दिखाना, वो कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि समाज में जो कुछ नेगेटिव घट रहा है वो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना। तभी से जाके पत्रकारिता का जो मूल है, हमारा जो मूल काम है,
वो क्या है कि जो हो रहा है समाज में, जो घटनाएं हो रही है, जो बातें हो रही है, उसको सही रूप से दिखाना। अब सही रूप मतलब क्या? सही रूप मतलब जो हुआ है वो दिखाना है। वो कितना सही है, कितना गलत है, वो तो हमें पाठकों पर छोड़ना है, दर्शकों पर छोड़ना है। हमारा काम है जो हम समाज में घटित हो रहा है, वो किसी भी माध्यम से हम काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये सही क्या हो रहा है, घटना क्या हो रही है, इनके प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब आजकल जो जिस पर हमारी चर्चा हो रही है कि ऐसा दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, वो अगेन वो एथिकल गाइडलाइन के हिसाब से हमें तय करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पॉजिटिव बातें टॉक्सिक बन जाती है, और यदि हम वास्तविकता का जहाँ तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम समस्या को सुलझाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्या कैसे? समस्या का हम जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये समस्या एग्जिस्ट करती है, तब तक हम उनका हल निकाल नहीं पाएंगे। तो पत्रकारिता में भी आज यही है कि यदि हमें मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें उसके जो मूल गुणधर्म है पत्रकारिता के, वैल्यूज है, उनको पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे और सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करते रहेंगे कि नहीं हमें तो पॉजिटिव रहना है, अच्छी खबर देना है, अच्छी खबर भी देना है, समाज में कहीं अच्छा हो रहा है तो अच्छी खबर भी देना है, लेकिन साथ साथ हमें जो हो रहा है उनको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे मुंह मोड़ लेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाने लगेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि ये मिथ होगा। जब तक हम सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाएंगे, सच्चाई लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करना या सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाना, वो मैं समझता हूँ कि जो अखबार की सौम्यत जी ने जिक्र किया था, उनको भी उन दिनों कोई बड़ी खबर बनी है, कोई अकस्मात हुआ है, कोई नेगेटिव खबर बनी है, तो भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि पत्रकारिता का मूल काम ही वही है कि समाज में जो कुछ बन रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको आप सही तरीके से दिखाओ। कैसे दिखाना है वो अपने आप में बड़ी चैलेंज है। जो सोमनाथ जी ने जिक्र किया कि अभी रिसेंट प्लेन क्रैश में जो कुछ भी बन रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो अलग से एक डिबेट का विषय है। लेकिन जो हो रहा है उसको विदाउट गोइंग इनटू पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखाना अपने आप में जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का एक मूल काम है, और वो हमें करना चाहिए। वो हम ईमानदारी से करेंगे, वो हम निष्ठा के साथ करेंगे, वो हम विदाउट बायस करेंगे, वो हम विदाउट एनी प्रेजुडाइज करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि जो एथिकल कोड है वो अपने आप हम फॉलो कर पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो चैलेंजेस की बात, पड़कारों की, चुनौती की बात कर रहे हैं, वो है डिजिटल युग की पत्रकारिता। डिजिटल युग में अभी तो डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि किसे हम पत्रकारिता करेंगे। सोशल मीडिया ने जो पूरे जर्नलिज्म के डायनेमिक्स, पूरे समीकरण जो बदल दिए हैं, जो हम एक ज़माने से देखते आए कि जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म था, पहले प्रिंट आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, फिर वो डिजिटल माध्यम आया। डिजिटल माध्यम में दो चीज़ें हैं, वो हमें सिर्फ समझ लेनी चाहिए। जो परंपरागत माध्यम है वो ऑनलाइन न्यूज़ देते हैं, वो डिजिटल जर्नलिज्म है। वाइल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे वो जो सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहे हैं, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर नॉट जर्नलिस्ट। फेसबुक, मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल अपने आप में पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, दे आर टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स। वो टेक प्लेटफॉर्म है। गूगल खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता, फेसबुक खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता, इंस्टाग्राम खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता है। वो सिर्फ हमें एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां हम अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर तो हम ही हैं, वो तो सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म है। वो
टाइम मैगजीन या वॉशिंगटन पोस्ट या गुजरात समाचार या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस की तरह वो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा जब हम डिजिटल को डिफाइन करने जा रहे हैं कि वो एक तरफ सोशल मीडिया है, एक तरफ ऑनलाइन जर्नलिज्म है। जहाँ तक ऑनलाइन जर्नलिज्म की सवाल है, कोई भी परंपरागत टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई टेलीविजन चैनल हो या कोई भी, उनका जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ एक फिल्टर होता है। जो कुछ भी खबर आती है उनको फिल्टर करने के लिए डेस्क पर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ से तुरंत गलत खबर नहीं जाएगी। एटलीस्ट एक लेयर होता है जो भी खबर आती है उनको फिल्टर करते हैं। उसमें गलतियाँ होती है वो अलग बात है, लेकिन एक लेयर होता है कि फिल्टर हो जाती है। जो समस्या जहाँ से शुरू होती है डिजिटल जर्नलिज्म में, जिसकी काफी हद तक दोनों बातें मिक्स की जाती है, वो सोशल मीडिया से आता है कि वहाँ कोई फिल्टर नहीं है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो मेरे ऊपर कोई एडिटर नहीं है। ना तो फेसबुक मुझे रोकता है, ना तो इंस्टाग्राम मुझे रोकता है, ना तो ट्विटर मुझे रोकता है। आज मैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करके मैं डाल दूंगा, वो तो टेक्निकल प्लेटफॉर्म तो अपलोड हो जाएगा। तो जो समस्या पूरी मूल्य निष्ठा की इस नए युग में डिजिटल पत्रकारिता में आई है, वो भी यहीं से आती है कि जो खबरें आ रही है और इस खबरों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है वो कितने प्रभावित हो रहे हैं। हमने प्लेन क्रैश में देखा है, बहुत सारे इंक्लूडिंग ऑल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ने एक तस्वीर देखी होगी आपने, वो एक युवती मास्क पहन के बैठी है प्लेन में और पीछे विजय भाई रूपाणी बैठे। सब लोगों ने वो मान लिया कि ये यही प्लेन की तस्वीर है, जबकि वो 2021 की तस्वीर थी। बहुत देर के बाद पता चला फैक्ट चेकिंग के बाद कि वो तस्वीर, लेकिन तब तक सभी टेलीविजन चैनल ने, सभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी वेबसाइट पे वो तस्वीर डाल दी थी। सब लोगों ने दिखाई दिया था। किसी ने ये नहीं सोचा कि प्लेन क्रैश होने से पहले ये लड़की ने मानो की फोटो ली भी है तो वो बाहर कैसे है, उनका मोबाइल किसको मिला। एक ही पॉसिबिलिटी है कि प्लेन में बोर्ड होने के वक्त शायद उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को वो फोटो व्हाट्सएप की हो या तो कोई सोशल मीडिया पे अपलोड की हो, जिसकी संभावना काफ़ी कम थी क्योंकि ये प्लेन टेक ऑफ होते ही तुरंत ही क्रैश हो गया था। इतनी जल्दी शायद ही कोई एक जो डॉक्टर फैमिली है, जो 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे का कमनसीब डेथ हुआ, उनका फोटो एक सामने आया क्योंकि उसने किसी के साथ शेयर किया था। बाकी सब जो फोटोग्राफ्स आए हैं, जैसे सोमनाथ जी ने बताया, वो सब काफ़ी फेक है। तो वो फिल्टर करना, वो तय करना, वो देखना, वो हमारा काम है कि जहाँ सत्यनिष्ठा की जो बात की थी उन्होंने प्रेजेंटेशन में, सोमनाथ जी ने, बात वहीं से आती है कि आप अपने पास जो खबर आती है, सिर्फ लोग तो अपनी ओर से कुछ भी डालेंगे। एआई से, जरा सुबह में देख रहा था, किसी ने एआई से एक वीडियो जनरेट किया था, एक बड़ा सा चिंपांजी है, वो प्लेन में बोर्ड हो रहा है और वो प्लेन के वो पैसेज में चल रहा है। प्लेन जैसे ही क्रैश होने लगता है, वो चिंपांजी सबसे पहले बच के भाग निकलता है। ऐसी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो ये सब कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे इंडिविजुअली लोग डाल रहे हैं। सिटीजन जर्नलिज्म नहीं है ये अपने आप पे जो क्लिक बिट्स आपने बताया, वो क्लिक बिट्स और मोनेटाइजेशन जनरेट करने के लिए अपने आप ये लोगों का काम है। और ये लोग जो कर रहे हैं उनसे जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है, जिसमें एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेयर होता है कि रिपोर्टर ग्राउंड से खबर लाता है, डेस्क पे एडिटर, सब एडिटर होता है, एडिटर होता है, एक प्रोसेस होती है खबर को फिल्टर करने की, और प्रोसेस के बाद वो खबर आप तक पहुंचती है। तो वो जहाँ तक नहीं होगा ये समस्या रहेगी। अब उसका समाधान क्या है वो खोजने के लिए तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस सोशल मीडिया यूजर्स पे लाने पड़ेंगे, लेकिन वो अगेन डिबेट हो जाएगी कि बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आ जाएगी कि लोकशाही में मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है
बहुत समय पहले, करीबन 8-10 साल पहले संसद में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट डालते हैं उसको रेगुलराइज करना है। तो फिर एक कानून जब पारित करने की बात आई तो यही बात आई थी कि आर्टिकल 66A के मुताबिक आप किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रोक नहीं पाएंगे। आप उसको कानूनन नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपनी बात लोगों तक रखूँ। मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मुझे मेरी बात लोगों तक रखने का अधिकार है। तो उनमें बहुत सारी नैतिकता के साथ साथ काफ़ी कानूनी गतिविधि भी जुड़ी हुई है। ये पूरी जो समस्या है उस समस्या को किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। जैसे ही एक बीच में चर्चा आई कि हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया जाए, सुनने में बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ताकि जो बोट अकाउंट है, वो फेक अकाउंट है, वो काफ़ी सारे निकल जाएंगे। लेकिन फिर बात वही आर्टिकल 66A के तहत चर्चा में आ जाएगी कि आप कैसे रोक सकते हैं। मैं 3 अकाउंट क्रिएट करूं फेसबुक पे मेरे, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है। तो ये बात बहुत लंबी है, बहुत गहन है, लेकिन ये तीनों चीज़ें, अगर मिशन प्रोफेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिविटी हो, या फिर डिजिटल युग में जो चुनौतियाँ परंपरागत पत्रकारिता के सामने आई है, एक मैं जहाँ तक समझता हूँ एक सरल उपाय ये है कि हम सब अपनी अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें पत्रकारिता में। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब मेरे पास कोई खबर आती है, मैं मेरी विवेक बुद्धि से उनको उपयोग जब तक नहीं करूँगा, तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि सब लोगों को अपनी अपनी विवेक बुद्धि और जिम्मेवारी समझनी है। जब तक हम अपनी विवेक रखेंगे, जब तक हम जवाबदेही से बर्ताव करेंगे और जवाबदेही से काम करेंगे, मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी समस्याएं इससे सुलझ सकती हैं। ये अल्टीमेटली ये है ना, एक टूल है। देखिए, आपके हाथ में बहुत बड़ी छुरी है, अब यही छुरी एक डॉक्टर के पास जाएगी तो सर्जरी से किसी की ज़िंदगी बचाएगी, और यही एक क्रिमिनल के पास जाएगी तो किसी की जान ले लेगी। छुरी तो वही है, तय हमें करना है कि इससे सर्जरी करनी है या फिर हमें किसी की ज़िंदगी बचानी है। कोई भी प्रोफेशन हो, आज हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन कोई भी हो, हमें सिर्फ ये टूल है, और टूल का हम कितने विजडम के साथ, कितनी विवेक के साथ, कितनी समझ के साथ हम उपयोग कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो यदि हम देखना शुरू करेंगे, मैं मानता हूँ सोमनाथ जी की बहुत सारी समस्याएं हैं वो हमारी सुलझाने में, सुलझाएगी मैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुलझाने में, उस दिशा में आगे बढ़ने की और बहुत मदद करेगी। अगेन